बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वैली अपडेट्स न्यूज के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल केस क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? जज आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस समीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जहाँ वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। दौरान समाअत वजारत दिफा के वकील ने कहा है कि फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निज़ाम में जिक्र नहीं और फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं, मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार महदूद होता है। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए हैं कि 21वीं आईनी तरमीम में लिखा है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी, शहरियों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। जस्टिस हसन नजर ने कहा है कि 21वीं आईनी तरमीम में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? कामरा बेस पर हमलावर मुल्ज़मान का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 कोरियन तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने मुलाकात की, जिसमें अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने हालिया दौरा अमेरिका और इस दौरान अहम अमरीकी हुकाम, कारोबारी बराती और सरमायाकारों से मुलाकात के हवाले से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन पर पेश रफ्त और तफसीलात से आगाह किया, जबकि वज़ीर दाखिला ने मुल्की अमन अमान की सूरत हाल पर भी शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान को मैरीटाइम शोबे में सालाना 5000 अरब का नुकसान, आला सतह के टास्क फोर्स की मरतब करदा रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक बाखबर सरकारी ज़राए का कहना था कि पोर्ट्स को मुकम्मल इस्तेदाद के साथ इस्तेमाल न करने से सरकारी खजाने को 3190 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मैरीटाइम शोबे में टैक्स चोरी से 1120 अरब, जाली बिलिंग और बदनवानी की वजह से 313 अरब, ट्रांसशिपमेंट एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह या फिर वस्ती एशिया या चाइना जैसे मुकामात पर सामान की मुंतकिली का अमल से मुतालिक पाबंदियों की वजह से 70 अरब, गोदामों की कमी और वैल्यू एडिशन की किल्लत से 196 अरब, जबकि अफगान ट्रांजिट ट्रेड सिस्टम के गलत इस्तेमाल से सालाना 60 अरब का नुकसान हो रहा है। ये रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जा चुकी है। बैरून मुल्क जाकर भीख मांगना भी इंसानी स्मगलिंग में शामिल है। जुर्माने और सजा का बिल सेनेट में पेश। वज़ारत दाखिला की जानिब से इंसदाद इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया गया, जिसमें मुनज़्ज़िम भीख मांगने की तारीफ बयान की गई। तरमीमी बिल के मुताबिक मुनज़्ज़िम भीख मांगने का मतलब फ्रॉड, जोर जबरदस्ती से भीख मंगवाने या खैरात लेना है। इसके अलावा धोखादही, जबरदस्ती, वर्गलाकर या लालच देकर खैरात लेना भी भीख के जुमरे में आता है। मुनज़्ज़िम भीख मांगना तरमीमी बिल में कहा गया है कि मुनज़्ज़िम भीख मांगने, इसके लिए भर्ती करने, पनाह देने या मुंतकिली पर 7 साल तक कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए वैली अपडेट्स न्यूज़।